पहले तो बागेश्वर बाबा को जाना चाहिए मोक्ष प्राप्त करने। हाँ। डुबकी लगाने उनको जाना चाहिए, तभी तो मोक्ष प्राप्त होगा। हाँ। दूसरों को सलाह देना बहुत आसान है। हाँ। खुद के ऊपर भी तो उंगली उठनी चाहिए ना। कहना चाह रही बाबा बागेश्वर जल समाधि। हाँ बिल्कुल, जल समाधि लेनी चाहिए। जब दूसरों के लिए बोल रहे हैं तो खुद को भी लेनी चाहिए जल समाधि, जब तो आपको पुण्य मिलेगा। वो ढोंगी बाबा है। साजिश कहे ये सब जो हुआ है कुंभ में, मेरे को तो लगता है बाबा की साजिश लग रही है मुझे तो। सबसे पहले बाबा ही साजिश करके है ना ये सब करवाए हैं, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। बाबा ने कराया है मुझे लगता है ये। जब वीआईपी ही बनना है तो घर बैठ के वीआईपी बने, पुण्य की तो बात ही मत करे ना। जनता अगर जा रही है तो उनकी तरह दर्शन तो करे, डुबकी लगाने जाए उनकी तरह। जैसे उनकी बेचारों की मौत हुई है, इतने 3000 लोगों की मौत हुई है, जैसे भी इसे गड्ढा खोद कर उन लाशों को उसमें दफनाया गया। बेचारे परिजन उन लाशों को ढूंढ रहे हैं, किसी का बेटा नहीं मिल रहा, किसी की माँ नहीं मिल रही, किसी की घटना थी ऐसी छोटी मोटी घटना, उनके लिए तो राजूदास बाबा कह रहे हैं। अरे उनको भी तो उसमें जाना चाहिए, उनको भी तो दबा के है ना, उनको जेसीबी में गाड़ के पता लगना चाहिए, उनको भी गाड़ देना चाहिए। लगता है बागेश्वर बाबा ही देशद्रोही लगता है मुझे तो कभी कभी। ऐसा क्यों? क्योंकि इतनी बेचारे लोग मर गए, उस पे शोक व्यतीत करने के अलावा वो तो मोक्ष प्राप्त करवा रहा है। क्यों भैया? तेरे घर में माँ बेटी नहीं है? तेरे घर में भी माँ बेटी होंगी ना, तेरे घर में माँ बेटी को डाल के देखना, मोक्ष प्राप्त करवा के देख, तब पता लगेगा। 3000 लोग उसमें मौत के घाट उतरे हैं उसमें। और प्रशासन को कोई भी जुए नहीं रंग रहे। इंतजाम में सुरक्षा पूरी है लोगों को। तो सुरक्षा थी तो वो दिखाई क्यों नहीं दी? इतने लोग क्यों चले गए मौत के मुंह में? हुई तो जो वीडियो सामने आ रही है। तो योगी कहाँ था उस समय? योगी कहाँ था उस समय? प्रशासन कहाँ था उस समय? जब इतने लोग मरे तो उस समय प्रशासन नहीं था। बागेश्वर बाबा को ब्राह्मण कहने में भी मुझे शर्म आती है। क्या लगता है मैम, जिस तरीके से कुंभ में जो घटना हुई उसके बाद बाबा बागेश्वर कह रहे हैं जो मरे हैं उन लोगों को मोक्ष प्राप्त हो? पहले तो बागेश्वर बाबा को जाना चाहिए मोक्ष प्राप्त करने। हाँ। डुबकी लगाने उनको जाना चाहिए, तभी तो मोक्ष प्राप्त होगा। हाँ। दूसरों को सलाह देना बहुत आसान है। हाँ। खुद के ऊपर भी तो उंगली उठनी चाहिए ना। हाँ। खुद को भी जाना चाहिए। हाँ। वहाँ पे समाधि लें, जल समाधि ले लेना। कहना चाह रही बाबा बागेश्वर जल समाधि। हाँ बिल्कुल, जल समाधि लेनी चाहिए। जब दूसरों के लिए बोल रहे हैं तो खुद को भी लेनी चाहिए जल समाधि, जब तो आपको पुण्य मिलेगा। जब चमत्कारी बाबा है, हनुमान से बात होती, वाईफाई से कनेक्टेड गधा है उनके पास। वाह, 3 महीने पहले वो पर्चियां लगवाते हैं। घर की जानकारी अपने शिष्यों को बोलते हैं घर की जानकारी ले आओ, और फिर उसके बाद वो एक पर्चे में बताते हैं कि ये हुआ। हाँ, और उसको कहते हैं कि वो चमत्कारी बाबा है, वो ढोंगी बाबा है। साजिश कहे ये सब जो हुआ है कुंभ में। मेरे को तो लगता है बाबा की साजिश लग रही है मुझे तो। सबसे पहले बाबा ही साजिश करके है ना ये सब करवाए हैं, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। बाबा ने कराया है मुझे लगता है ये। बाबा बागेश्वर के ऊपर आरोप लगा है। बागेश्वर बाबा ही है उसके, मेरे को लगता है साजिश। लेकिन क्या लग रहा है जिम्मेदार कौन है इस घटना का जो कुंभ में? प्रशासन है उसका जिम्मेदार। योगी आदित्यनाथ जी ने क्यों नहीं उसके ऊपर कोई भी 18 घंटे मीडिया से छुपाया गया, कहा गया कि सब कुछ ठीक है, अफवाहों पे ध्यान ना दें, ये भी कहा। हाँ, क्यों नहीं ठीक था? जनता के लिए ठीक नहीं था वो। लेकिन वीआईपी लोगों के लिए वो ठीक था, क्योंकि मलमल के गद्दे बिछाए गए थे ना उनके लिए, और अलग से मतलब गेट वगैरह लगाए गए थे तो वीआईपीओ के लिए। लेकिन वीआईपी अगर बनकर जाना था तो वहाँ पुण्य का काम करने कौन से गए थे वो? है, जब वीआईपी ही बनना है तो घर बैठ के वीआईपी बने, पुण्य की तो बात ही मत करे ना। जनता अगर जा रही है तो उनकी तरह दर्शन तो करे, डुबकी लगाने जाए उनकी तरह। जैसे उनकी बेचारों की मौत हुई है, इतने 3000 लोगों की मौत हुई है। प्राप्त हुआ है, गंगा में हम अस्थियां विसर्जन करते हैं ताकि। हाँ, जब तो जेसीबी से गड्ढा खोद कर उन लाशों को उसमें दफनाया गया। बेचारे परिजन उन लाशों को ढूंढ रहे हैं, किसी का बेटा नहीं मिल रहा, किसी की माँ नहीं मिल रही, किसी की घटना थी ऐसी छोटी मोटी घटना, उनके लिए तो राजूदास बाबा कह रहे हैं। अरे उनको भी तो उसमें जाना चाहिए। उनको भी तो दबा के है ना, उनको जेसीबी में गाड़ के पता लगना चाहिए, उनको भी गाड़ देना चाहिए, तभी छोटी मोटी घटनाएं उनको पता लगेगी, महसूस होगा। किसी का दर्द कैसे महसूस करेंगे? शंकराचार्य कह रहे हैं ये जो घटना है बहुत दुखद घटना है, बागेश्वर बाबा को मेरे पास लाओ, मैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति कराऊंगा। बिल्कुल, हमारे शंकराचार्य हैं। और हमारे सनातन धर्म को हम मानने वाले हैं। और हम भी ब्राह्मण हैं। हम उनकी चीज़ों की समर्थन करते हैं। उन्होंने जो कहा हम उस बात का बिल्कुल समर्थन करते हैं, तहे दिल से समर्थन करते हैं। अगर बागेश्वर जी उनके पास जाएंगे, और वो यही तो कह रहे हैं, उनको भी जल समाधि दे देंगे, वो उनके हाथों से जाएंगे, शंकराचार्य के हाथों से जाएंगे तो उनके लिए तो और मोक्ष प्राप्त होगा। आप खुद एक ब्राह्मण महिला हैं, तो आपको नहीं लगता कि बागेश्वर बाबा ने पहले कहा जो कुंभ बनाना है वो देशद्रोही है? मुझे तो लगता है बागेश्वर बाबा ही देशद्रोही लगता है मुझे तो कभी कभी। ऐसा क्यों? क्योंकि इतनी बेचारे लोग मर गए, उस पे शोक व्यतीत करने के अलावा वो तो मोक्ष प्राप्त करवा रहा है। क्यों भैया?
तेरे घर में माँ बेटी नहीं है, तेरे घर में भी माँ बेटी होंगी ना, तेरे घर में माँ बेटी को डाल के देखना, मोक्ष प्राप्त करवा के देख, तब पता लगेगा। बाबा है चमत्कार दिखाते, वो अपने नहीं बांध देते। तो चमत्कार दिखाता ना, इतनी लाशें क्यों उसमें डुबो दी? अरे अर्जी नहीं लगाई किसी ने पहले से। चमत्कार उसमें दिखा, भैया जिंदा करके देना, इतने लोगों की मौत हुई है, इतने लोग जिंदा करके दे। क्यों छुपा रही है प्रशासन, क्यों कर रही है वो? योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं कर रहे उसके लिए? कह तो रहे केवल 100 या 40-85 लोग मरे हैं, केवल, ज्यादा नहीं। 3000 लोग उसमें मौत के घाट उतरे हैं उसमें। हाँ। और प्रशासन को कोई भी जुए नहीं रेंग रहे। क्या लग रहा है जिस हॉस्पिटल में एडमिट है वहाँ मीडिया को क्यों नहीं जाने दिया जाए? वो क्योंकि प्रशासन नहीं चाहता कि उनकी चीजें जनता के सामने है, क्योंकि जनता के मन में आक्रोश पैदा होगा, वो उस चीज को दबाना चाहते हैं, इसलिए वो प्रशासन को उस चीज में नहीं जाने देंगे। दबाएंगे कि योगी आदित्यनाथ कह रहे तो रहे हैं कि 40 करोड़ लोग आएंगे डुबकी लगाने आस्था की, लेकिन हमारा 100 करोड़ लोगों का इंतजाम है भाई। आप बताओ, इतना वहाँ पे एरिया है। हाँ। 40 करोड़ लोगों के लिए वहाँ जगह है। जो बरसाए जा रहे थे हेलीकॉप्टर से, क्या बात कर रही है? वाह वाह, योगी आदित्यनाथ जी के लिए फूल बरसाए गए होंगे, और अमित शाह के लिए फूल बरसाए गए होंगे, और मोदी जी के लिए फूल बरसाए गए होंगे, इन लोगों के लिए लेकिन आम जनता के लिए नहीं है। आम जनता बेचारी जाती है और रात में सोती है, और एक वहाँ पे डीएसपी है क्या, एसपी है, कह रहे थे जो सोबत है वो। हाँ, वो उसको प्रशासन ने पहले ही खबर दे दी थी। हाँ। उसको पता था कि इतने लोगों की मौत हुई। क्या लग रहा है, अब योगी आदित्यनाथ ने कहा था कड़े इंतजाम में, सुरक्षा पूरी है लोगों की, तो सुरक्षा थी तो वो दिखाई क्यों नहीं दी? इतने लोग क्यों चले गए मौत के मुंह में? घटना हुई तो जो वीडियो सामने आ रही है, तो योगी कहाँ था उस समय? योगी कहाँ था उस समय? प्रशासन कहाँ था उस समय? जब इतने लोग मरे तो उस समय प्रशासन नहीं था, तब कहाँ गया? सारे बाबा कहाँ थे? क्योंकि बाबा सारे देखिए अनिरुद्ध आचार्य हैं, वो भी लगातार मुझे ये मेरे को लगता है गोदी मीडिया है जो दिखाना नहीं चाहती, और मुझे लगता है सनातन धर्म को बदनाम करना चाहते हैं लोग। हाँ। इसीलिए ये सब करना कह रहे हैं, एक बहुत बड़ी साजिश है, जांच होगी, जांच बख्शा नहीं जाएगा। तो जांच कहाँ है? अभी इतने दिन हो गए, अभी तक जांच का एक भी मेरे पास तो लेटर दिखाई कहीं नहीं दिया कि भैया इतनी जांचें हो गई, इतनी मौतें दिखाई दी, कहीं तो नहीं दिखाई दी मुझे। मैं तो भैया सोशल मीडिया चलाती हूँ, मैं तो ये सोशल मीडिया क्या, ट्विटर ले लो, सोशल मीडिया फेसबुक ले लो, इंस्टाग्राम ले लो, मुझे कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा। मौत का ब्राह्मण महिलाएं बागेश्वर बाबा का विरोध कर रही हैं, उसका विरोध, बागेश्वर बाबा को ब्राह्मण कहने में भी मुझे शर्म आती है। हाँ। वो तो ब्राह्मण कहने लायक ही नहीं है। अगर ब्राह्मण कहने लायक होता तो उसको थोड़ा बहुत शर्म होती, आंखों में लिहाज होता। अगर लिहाज होता तो शोक व्यतीत करने की वजह से, नहीं तो वो उस पे ये टिप्पणी कर रहा है। आप लाखों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचा रही जो बागेश्वर बाबा। मैं आस्था के विरोध नहीं हूँ, मैं भी आस्था में मतलब रहती हूँ। हाँ। मैं भी सनातन धर्म से आती हूँ। मैं भी लेकिन अपनी सुरक्षा अपने हाथ में होते हैं। देखिए अभी तक तो नहीं गई, क्योंकि आप भी देशद्रोही हैं। नहीं, देखिए मैं देशद्रोही नहीं हूँ, मैं जरूर जाऊंगी। हाँ। लेकिन ये चीजें शांत हो जाए, भीड़ शांत हो जाए, है ना, उसके बाद मैं जरूर डुबकी लगाने जाऊंगी। मैं खुद में स्नान करने जाऊंगी उसमें। लेकिन क्या लग रहा है, क्या इसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार जो वीआईपी कल्चर कहा जाता है वो है? प्रशासन है। हाँ। और वीआईपी कल्चर भी है। लेकिन अभी मुक्तेश्वर जो शंकराचार्य है वो कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए। हाँ, योगी आदित्यनाथ जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। जब उन पर प्रशासन और सरकार चलानी नहीं आती। हाँ। तो योगी आदित्यनाथ जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, और मोदी जी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। लास्ट वीडियो में पूछोगे, जो कुंभ नहाने जा रहे हैं श्रद्धालु, आस्था की डुबकी लगाने जा रहे हैं, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ, भाई कुंभ में स्नान करना बुरी बात नहीं है, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में, क्योंकि प्रशासन नहीं आपको सुरक्षित रख सकता, क्योंकि उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। वो केवल आपको मौत के मुंह में ले जाना चाहता है। नहीं तो आप सुरक्षा के आधार पे आप वहाँ पे गए थे। मोदी क्या नाम है, योगी जी भैया सुरक्षा कर्मियों को रखेंगे, आप जनता की सुरक्षा होगी, वहाँ आपको दिखाई दिया? कहीं नहीं दिखाई दिया। इसीलिए अपनी सुरक्षा अपने हाथ होती है। जाइए, बहुत अच्छी बात है, स्नान करना बुरी बात नहीं है। मैं सनातन धर्म के विरोध में नहीं हूँ, और चीज़ें करो, लेकिन हम अपने अंदर रख के करें।